नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम अपने इंद्रियों पर, हम अपने विषयों को, हम इस संसार की जो भी विषय वस्तु हैं उसको लेके जो आसक्त होते हैं, लिप्त होते हैं, उसमें वो लिप्तता, वो आसक्ति हमें जो है परेशान करती है, बेचैन करती है, दुख प्रदान करती है। और इससे बचने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं, परंतु वो प्रयास भी कहीं न कहीं जो है बहुत छोटी और हल्की पड़ जाती हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम जो है इन सब चीज़ों से परे जा सकें, ऊपर जा सकें और चीज़ों को समझ सकें और जान सकें कि जो हम जी रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं और जो हमारा कार्य है वो किस प्रकार से इस भौतिक संसार में घटित हो रहा है। इन चीज़ों को जो हम एनालाइज करेंगे और डिटेल में सोचेंगे, तब हमें इसका बोध होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जो चेतन स्वरूप श्री कृष्ण ने हमें बताया है, वही बातें जो अर्जुन के मन में हुई, जो भ्रम हुआ, उसको जो है उन्होंने दूर किया। और उनके बताए हुए मार्ग में चलने से बहुत सारे ऐसे जो संसारी पुरुष थे, वो जो है परम ब्रह्म को प्राप्त हुए, ईश्वर तक बने और उनकी लोग जो है आज उनको फॉलो करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो आप भी जो है इसको जानकर, इसको समझकर अपने जीवन को बदल सकते हैं और इस संसारिक चुनौतियों से, अर्थात अगर इस संसारिक चुनौतियों में रहते हुए आप अपने आप को सन्यासी और वैरागी बना सकते हैं, जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का सुख दुख, राग द्वेष, ईर्ष्या, इन सबसे आपको परे ले जा सके। तो आइए देखते हैं। श्रोत्रादीन्द्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुहति, शब्द शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्रिषु जुहति। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक, श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ऐसे योगी होते हैं, जो परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहले वो ये करते हैं कि जो श्रोत्र है, नेत्र है, त्वचा, जिह्वा और नासिका, इसका जो है वो इन इंद्रियों को जो है वो संयमित करते हैं, उस अग्नि में जो है हवन करते हैं, अर्थात इन इंद्रियों को जो है विषयों से समेटकर संयत करते हैं। और आप जो है इसी पे जीना चाहते हैं। अगर आप इसी पे जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको ईश्वर प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। हमारे समाज में समस्या यही है, प्रॉब्लम यही है कि व्यक्ति इस संसार से इसकी जो लिप्तता है, इसकी जो आसक्ति, इससे हटना भी नहीं चाहता और ईश्वर को भी प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको इनसे जो है अलग होना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा, तभी जो है आप ईश्वर की प्राप्ति की कल्पना कर सकते हैं। अब यहाँ आग नहीं जलती। ऐसा नहीं है कि जो है जैसे आप अग्निकुंड बनाए और उसमें जो है जौ और घी का जो है इस प्रकार से जो आप हवन करते हैं, नहीं, यहाँ अग्नि नहीं जलती। जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती, ठीक उसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। तो जैसे आप देखते होंगे, जब अग्निकुंड बनती है, हवन कुंड बनता है, तो उसमें आप कुछ भी डाल दीजिए, वो जल के जो है भस्मसात हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो है जब आप इन इंद्रियों का जो है हवन करते हैं, अर्थात आप अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, तब जो है जो बहिर्मुखी प्रवाह होता है इन इंद्रियों का, वो जो है दग्ध होता है, अर्थात वो भस्मसात होता है। और यही करना बड़ा मुश्किल है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये करना चाह रहे होंगे, क्योंकि परेशान हो गए होंगे अपनी इंद्रियों के मुखी प्रवाह के द्वारा, और उसे जो है दग्ध करना चाहते हैं, भस्म करना चाहते हैं, परंतु वो प्रोसेस नहीं पता, वो मेथड नहीं पता। लेकिन पता चल जाएगा वो सूत्र आपको, तो आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो दूसरे योगी लोग शब्दादिक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों को इंद्र रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। तो तात्पर्य यही है कि जो
जो योगी लोग होते हैं, जो शब्दादिक इंद्रियां हैं, अर्थात शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप रस और गंध जो हैं, उन विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में जो है हवन करते हैं, अर्थात उनका जो है आप संयमित करते हैं और उसको जो है बदल कर आप साधना परक बना लेते हैं, अर्थात आप एक जो है फोकस्ड हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं। तो साधक को संसार में रहकर ही तो भोजन करना है, संसारी लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहेंगे। अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठता है कि जो ऐसा साधक है उसे भोजन के लिए तो इस संसार में ही रहना पड़ेगा और संसारी लोगों के जो भले बुरे शब्द हैं वो भी जो है सुनने पड़ेंगे, वो भी टकराते रहेंगे। तो विषय उत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग वैराग्य सहायक वैराग्य उत्तेजक भाव में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। तो जो विषय उत्तेजक जो है ऐसे शब्द को वो सुनेंगे तो वो करते क्या हैं कि उसको योग वैराग्य सहायक और वैराग्य उत्तेजक भाव में बदलकर इंद्रिय रूपी हवन कर देते हैं, अर्थात जो वो सुनते हैं उसको, जैसे आप हवन जब करते हैं अग्निकुंड में कुछ भी डालते हैं स्वाहा हो जाता है, उसी प्रकार कुछ भी आप उन्हें कहिए, उन जो आपके शब्द होते हैं वो अग्नि रूपी कुंड में, जो उनका इंद्रिय रूपी संयमित कुंड बना रखा है, उसमें जाके वो भस्म हो जाता है। तो जैसा कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुहरों में संगीत लहरी छनछना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मात्रवत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। तो जैसा कि आपको पता है कि जब अर्जुन ध्यानस्थ थे, अर्थात वो चिंतन कर रहे थे, तो हुआ क्या था कि उन्होंने इंद्र के पास गए थे। वहाँ पे जो है अस्त्र शस्त्र की विद्या के लिए जो है, तो वहाँ पे जो है उर्वशी जो है दिखाई पड़ी। तो हर कोई जो है उसकी सुंदरता पे मंत्रमुग्ध थे, हर कोई नाच रहे थे, उसे देख रहे थे। परंतु जब अर्जुन ध्यानस्थ थे, जब उन्होंने देखा तो उनको मातृवत रूप में देखा, और उनके उस मातृवत रूप से देखने का बस एकमात्र कारण था कि उन्होंने उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार को उसमें जो है उसको विलीन कर दिया था, उस अग्निकुंड में उसको समाहित कर दिया था, अर्थात भस्म कर दिया था। तो इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए थे। यहाँ इंद्रियां ही अग्नि हैं। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती हैं, इसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषय उत्तेजक रूप रस गंध स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। अब लोग कहेंगे कि भैया ये कैसे बड़ा कंट्रोल होता है? तो ये ऐसे होता है कि जो इंद्रिय ही है अग्नि, और अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, उसी प्रकार ये आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल बनकर, ढाल लेने पर, अर्थात उसको अपने उसी में जैसे धारा का फ्लो होता है, उसी प्रकार से विषय उत्तेजक जो रूप हो या रस हो या गंध हो या शब्द हो, वो जो है भस्म हो जाते हैं। तो साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिक को में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। तो जो साधक होता है वो जो है इन सब का भस्म कर देता है, और जो शब्दादिक ये रुचि जो है इनमें नहीं लेता। इन श्लोकों में अपरे अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची ऊंची अवस्थाएं हैं, एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, ना कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ है। तो यहाँ पे अपरे का मतलब है कि जो इन सबसे परे है, उसके लिए अलग अलग इस तरीके से शब्द जो है प्रयोग हुए हैं। यहाँ पे ये नहीं कि अलग अलग जो है यज्ञ की बातें की गई हैं। तो बातें तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से घटित होती हैं, किस प्रकार से एक साधक इन चीज़ों को भस्म करता है। क्योंकि इंद्रियों से और शरीर से तो हर कोई जीवित है, लेकिन जो इसको आत्मसात कर लेता है, इसको इन इंद्रियों को भस्मसात करता है, वही जो है वो परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर पाता है। वो किस प्रकार होता है यही हम समझ रहे हैं। आप भी समझ पाएंगे तो आपका भी जीवन कल्याणमय हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अग्नयो जुहत ज्ञान दीपते। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः दैवी संपत्ति को अर्जित किया जाता है।
इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विषय उत्तेजक शब्द आदियों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बच जाता है। तो अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस बात की चर्चा की कि जो दैवी संपद है उसको अर्जित किया जाता है और इंद्रियों को जो संपूर्ण चेष्टाओं का जो संयम है वो किया जाता है, और इसके बावजूद आपको संसार में रहना है, भोजन तो करना ही है, तो विषय उत्तेजक शब्द तो टकराएंगे ही, तो उसको जो है वो उनका आशय बदलकर उसे जो है बच जाता है, अर्थात शब्दों के टकराने पर उनका आशय बदलकर उनसे जो है वो बचता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों के चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परम स्थिति रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। तो इससे जो उन्नत अवस्था है वहाँ पे वो योगी जन अपने संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं और प्राण के जो व्यापार है उसको साक्षात करके ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थिति रूप योग अग्नि में वो जो है वो हवन करते हैं। तो जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रुप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और ईष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। जब संयम की पकड़ आत्मसात के साथ तद्रुप हो जाती है, जब आपका संयम इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, तो प्राण और इंद्रियों का जो व्यापार है वो भी शांत हो जाता है, और उस समय जो विषयों को उद्दीप्त करने वाली आपकी जो इंद्रियां होती हैं वो भी शांत होती हैं, और ईष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली जो दोनों धाराएं हैं वो आत्मसात हो जाती हैं, तब घटित होता है वो। तो इसको अगर आप धीरे धीरे समझेंगे और इस पर चिंतन करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी और परमात्मा में स्थिति मिल जाती है। तब जो है आपको परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा, इसे हम कहेंगे यज्ञ की पराकाष्ठा। तो जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई, तो शेष क्या रहा। और इस पे जो है श्री कृष्ण आगे जिक्र करेंगे। अभी तक हमने ये समझा कि किस प्रकार से हम अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए और जो बाहर की जो विषय उत्तेजक शब्द आपको टकराएंगे, अर्थात आप कहीं भी जाइए लोग अक्सर आपको गाली ही देते हैं। अगर आप उनके लिए उपयोगी नहीं हैं तो हर एक व्यक्ति आपको जो है गाली दे रहा है। अगर आप उसके लिए उपयोगी हैं तब जो है आप दोस्त हैं, यार हैं, बंधु हैं। अन्यथा हर एक व्यक्ति आपकी जो है बुराई कर रहा है, आपके बारे में गलत कह रहा है। ऐसा अक्सर हो रहा है क्योंकि ये संसारी जीवन में लोगों के अंदर जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो सुख और लाभ, इन सब में वो लिप्त है। उसके परिणाम स्वरूप उसके कहे हुए शब्द प्रायः ऐसे ही होते हैं। तो आवश्यक यही है कि हर एक व्यक्ति इन सब से बचे, अपनी ईर्ष्या को, द्वेष को, राग को, मोह को मिटाए, कामना और वासना से मुक्त हो और परम ब्रह्म परमात्मा को जो है प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि वही जो है मोक्ष का मार्ग है। अन्यथा आपका जीवन कहाँ पे पहुँचेगा आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो आप भोगी होते हुए अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत बलशाली समझ रहे हैं, एक दिन ये नष्ट होगा और आप जो है बहुत मुश्किल में होंगे। तो अभी सचेत हो जाइए, अभी जो है आप अपने आप को जान लीजिए और उसके पश्चात ही जो है आप अपने कार्यों को खुद उसका अवलोकन करिए, खुद उसके जो है दृष्टा बनिए, तब चीज़ें जो है आपके हाथ में आने लगेंगी। तो अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए और जो विषय उत्तेजित शब्द हैं उनसे बचते हुए उन सबको जो है एक आशा के व्यवहार में लाकर साध लेना है और उसकी इस इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हुए हमें उस परम ब्रह्म परमात्मा को स्मरण करते रहना है और उसके सानिध्य में रहते हुए आप उस परम अवस्था को प्राप्त करेंगे जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष, मोह, कामना और इच्छा नहीं रह जाती। अर्थात वो सुप्रीम है, वो सबसे महान है। इसी आशा के साथ कि इस बात को आप समझे होंगे और इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। जो व्यक्ति इससे वंचित है, जो अपरिचित है, जिसे पता नहीं है,
उन तक भी इस बात को ले जाइए, उन्हें भी ये बात समझाइए ताकि उनके जीवन में भी प्रकाश भरे, उनका भी जीवन कल्याणकारी हो। और वो सीख कर अपने भी परिवार में लोगों को समझाएं ताकि हम ऐसे समाज में रहें जहाँ पे किसी भी प्रकार की न द्वेष हो, न ईर्ष्या हो, न जलन हो, न मोह हो, न किसी के प्रति कोई विकार की भावना आए। इस प्रकार से हम इस देश को समृद्ध और महान बना सकते हैं। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।